हाय एवरीवन, सीएस प्रोफेशनल में कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स नाम के सब्जेक्ट का आज पहला लेसन हम पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि पहला लेसन शेयर होल्डर डेमोक्रेसी वाला काफ़ी स्मॉल है, तो 60 मिनट तक पूरा लेक्चर भले ही ना चले, जब तक हमारा ये चैप्टर चल रहा है तब तक आज की क्लास होगी। और आपको ये बता दूं कि हर एक दिन छोड़ के, दैट मीन्स ऑन ऑल्टरनेट डेज we'll be publishing the lectures of this subject one after another. All the chapters will come on YouTube, right? तो ये जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे वो कंप्लीट होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, कोई कट शॉर्ट नहीं करा जाएगा इनमें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हम नहीं करेंगे। जनरली जब मेन क्लास होती है फेस टू फेस या लाइव कैसे भी, तो हम बहुत लंबा डिस्कशन करते हैं क्योंकि वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वाली क्लास होती है, 3 महीने 4 महीने वाली क्लास होती है। आज के हमारे इस क्लास को हम फास्ट ट्रैक तो नहीं कहना चाहते, मैं इसे फास्ट ट्रैक का नाम नहीं देना चाहता। यू कैन कॉल इट अ शॉर्ट टर्म राइट सब्जेक्ट, शॉर्ट टर्म क्लास, शॉर्ट टर्म कोर्स। फास्ट ट्रैक इसलिए नहीं कहना चाहता दोस्तों क्योंकि इसमें मैं कोई फटाफट से चैप्टर नहीं खत्म करूंगा, एक एक टॉपिक जितने हैं सारे कवर करूंगा। आप मेरे साथ पढ़कर ये महसूस करेंगे कि आपने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझा है, इसलिए मैं फास्ट ट्रैक नाम नहीं देना चाहता इसको। बिना समय गवाए दोस्तों एक बार मैं आपको स्कैनर टेबल दिखा देता हूँ। स्कैनर टेबल का मतलब है कि ये चैप्टर कब कितने नंबर का आया, कौन सा चैप्टर कब कितने मार्क्स का आया, ये एक बार मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद चैप्टर शुरू करते हैं। आइए दोस्तों एक साथ पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी टेबल है। यहां पर आप देखिए जो चैप्टर अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, वो दिसंबर 20 में 8 मार्क्स का आया, दिसंबर 19 में 5 मार्क्स का, जून 19 में 5 मार्क्स का, दिसंबर 18 में आया ही नहीं और जून 18 में 4 मार्क्स का आया। 2.2 का इसका एवरेज है। हालांकि एवरेज इसका कम है, लेकिन दोस्तों अब मैं ये नहीं देखना चाहता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब देखिए जैसे जून 2014 में ये 4 नंबर का आया तो ऑन एन एवरेज के हिसाब से 4 मार्क्स का हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद आया ही नहीं। अब आप देखिए जून 2019 में 4 नंबर का क्लास एक्शन सूट आया और उसके बाद आया ही नहीं 2 बार। तो ये मत सोचिए कि कौन सा चैप्टर कब आया कौन सा चैप्टर कब नहीं आया। मेरी मानिए तो बस आप सही तरीके से सीधे सीधे पढ़ते चले जाइए, क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 1। दोस्तों ये पूरा का पूरा लेसन मेरे नोट्स में, मेरे हैंड रिटन नोट्स में 3 पेज का है। मैंने जैसा आपको बताया कि मेन क्लास और इस क्लास में क्या फ़र्क है कि मेन क्लास के अंदर हम सब कुछ खुद लिखते हैं चलती क्लास में, मतलब मैं डिक्टेशन देता हूँ, मैं स्क्रीन पर मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखते हैं, मैं अपने पैड पे लिखता हूँ, आप अपने पैड पे लिखते हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, A to Z लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब हम सब कुछ लिखते हैं तो लिखते लिखते हमें ज़्यादा समझ आ जाता है। लेकिन दोस्तों इस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में जब हमें सारे चैप्टर्स कवर करने हैं तो मैं नहीं चाहता कि हम सब कुछ हाथ से साथ साथ लिखें, इसलिए मैं ये पहले से लिख कर ले आया हूँ और इसकी PDF कॉपी आप तक भी पहुँच गई होगी, आपके पास भी इसकी कॉपी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे लिखेंगे ज़रूर अपने हाथों से। जब हमें लिखा लिखाया PDF या प्रिंट आउट मिल जाता है तो थोड़ा सा आलस आ जाता है, हम चाहते हैं कि अरे बस लिखा तो है, इसको दोबारा से लिखकर क्या फ़ायदा। तो जो अब नहीं लिखना चाहता वो एग्ज़ाम में लिख भी नहीं पाएगा। कोशिश करिएगा कि ये समझने की, वैसे तो आप प्रोफेशनल में हैं, सब कुछ समझ चुके कि जब एग्ज़ाम में लिखना ही है तो यहाँ पर भी आपको लिखना ही चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि आपको PDF फाइल मिल गई हो तो आपने लिखना छोड़ दिया। ये 3 पेज हो या 300 पेज हो, जो जो मैं आपको नोट्स देता चला जाऊं, आप उसे अपनी एक नोटबुक पर लिखते चले जाइए। CS प्रोफेशनल के सारे लॉ सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे इस तरह YouTube पर मैं आपके लिए भिजवाऊंगा और मुझे यकीन है कि आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। दोस्तों सबसे पहले शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का मतलब देखिए। यहाँ स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 1 में लिखा है रूल ऑफ शेयर होल्डर्स, रूल बाय शेयर होल्डर्स, रूल फॉर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का कानून, शेयर होल्डर्स के द्वारा कानून, शेयर होल्डर्स के लिए कानून। ये क्योंकि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन
मिलता जुलता आपको लग रहा होगा, तो एक बार डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी सुन लेते हैं। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मतलब शेयर होल्डर्स की डेमोक्रेसी, शेयर होल्डर की तरफ से, शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर के जितने भी फैसले हैं वो हम सब जानते हैं डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में लिए जाते हैं। शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में पोस्टल बैलेट से, मतलब मीटिंग में आकर या घर बैठे, फिजिकल या ऑनलाइन जैसे भी चाहें, वोटिंग करने के बाद ही कंपनी के अंदर तमाम फैसले लिए जाते हैं। शेयर होल्डर डेमोक्रेसी के चैप्टर में, वैसे तो मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चैप्टर 2 के अंदर भी हो सकते थे, लेकिन ये अच्छी बात है कि आईसीएसआई ने इसको अलग रखा ताकि आप एक सिंगल फोकस इस पर रख सकें। शेयर होल्डर डेमोक्रेसी ये कहती है कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक पावर से बंधे हुए प्राणी हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर सेक्शन 179 और सेक्शन 180 में लिखी हुई है। आप सब जानते ही हैं, मैं तो खाली रिवाइज करा रहा हूं। सेक्शन 179 और सेक्शन 180 में जो पावर्स लिखी हैं, उनके अलावा सेक्शन 179 में यह भी लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर वो काम कर सकते हैं जो कंपनी कर सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अपने आप को बादशाह सलामत समझें। इसका मतलब यह नहीं कि वो अपने आप को कंपनी के अंदर सबसे पावरफुल पर्सन समझें। यह सच है कि और कर्मचारियों के मुताबिक बाकी एम्प्लॉइज के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू अदर ऑफिसर्स इन द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी, बट shareholders can put restriction on these powers. Shareholders have a say because they have put in money to the company. They have contributed capital to the company. They are the owners of the capital of the company. So they can decide who can become the director and who cannot become the director. They can appoint director, they can appoint auditors, they can remove directors, they can remove auditors. तो शेयरहोल्डर डेमोक्रेसी का ये चैप्टर और कुछ नहीं, केवल ये बताने वाला एक चैप्टर है कि जो भी है शेयरहोल्डर्स की मेजॉरिटी ही है। शेयरहोल्डर्स की मेजॉरिटी को लेकर कई अदालतों ने बहुत कुछ कहा, यहां तो हम सारे केस डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी को लेकर अदालतों ने जो भी कहा उसका फैसला अगर एक कंक्लूजन रूप में निकालें तो एक लाइन बनती है कि मेजॉरिटी इज राइट इवन इफ इट इज रॉन्ग। अब अगर मेजॉरिटी मिलकर कोई ऐसा फैसला ले रही है जो गलत है तो होगा गलत, लेकिन फैसला तो फैसला ही है। मेजॉरिटी लोग जिस तरफ झुक जाएं, फैसले की हवा उसी तरफ झुकती है। बस ये चैप्टर ये बात सिखाना चाहता है। हाँ, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा। ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का चैप्टर भी हमारे यहां पर है। आपने एग्जीक्यूटिव में भी सुना होगा, प्रोफेशनल में भी है। ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए मेजॉरिटी रूल तोड़ दिया जाता है। अगर माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड हो तो मेजॉरिटी रूल तोड़ दिया जाता है। अगर कहीं कंपनी में कोई इलीगल काम हो रहा है तो मेजॉरिटी रूल तोड़ दिया जाता है। जब मैं कहता हूं मेजॉरिटी रूल तोड़ दिया जाता है, इससे मेरा मतलब है कि मेजॉरिटी जो कहती है वो बात मानी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इलीगल फैसले करें। इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन करें। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मर्जी आए वो करें। प्लीज समझिए, मेजॉरिटी ऑलवेज प्रिवेल्स बट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ एंड एथिक्स। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आंसरेबल हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देना होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सवाल के सामने झुकना होता है। किसके सवालों के सामने? किसकी बातों के सामने? किसकी अथॉरिटी के सामने? ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स के सामने। 2 रीजन से। पहला रीजन, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिन शेयर होल्डर्स ने पैसा सौंपा कंपनी को, वो असल में कंपनी खुद तो चलाती नहीं, डायरेक्टर्स चलाते हैं। तो आप ये जानते हैं that directors need to ensure that investment money given by shareholder should remain safe. Second, reason 2, shareholders right by company law. company law ने shareholders को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के मुताबिक डायरेक्टर्स को रखने और निकालने का हक shareholders को है। तो जो आपको हटा सकता है उसकी तो सुननी पड़ेगी ना, ये बात है। पॉइंट नंबर 3 जो है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपके लेवल पर इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है, वो मैं कर रहा हूं, वो बात ठीक है। लेकिन पॉइंट नंबर 3 में दोस्तों ये लिखा है कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको शेयर होल्डर्स की मीटिंग में ही डिस्कस किया जाता है और शेयर होल्डर उसे अप्रूव करते हैं। तो तमाम कंपनी लॉ आपने पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव के अंदर,
प्रोफेशनल के अंदर, तो ये सारी बातों से तो आप अच्छे से रूबरू हैं, बढ़िया तरीके से आप समझ चुके हैं। एक फ्लैशबैक की तरह आपको लगेगा, ये बातें याद आएंगे वो दिन जब आपने ये टॉपिक डिटेल में पढ़े होंगे। पहला है ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए एओए, इसमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग चाहिए। फर्दर इशू करना हो शेयर कैपिटल का, तब शेयर होल्डर्स की मीटिंग चाहिए। ट्रांसफर ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू रिजर्व कैपिटल, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना हो, रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना हो, अपनी बुक्स को रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना हो। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर वैसे तो इंटरेस्ट दिया नहीं जाता, लेकिन अगर देना है तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेना है। ऑडिटर को अपॉइंट करना हो, इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्लाई करना हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अलाउ करना हो, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट को अप्रूव करना हो, जैसे अपने ही रिलेटेड लोगों को हम कंपनी में सीट दे रहे हों। पेमेंट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन, लिमिट से ऊपर अगर हम मैनेजरियल रेम्युनरेशन देना चाहते हैं, आपको याद होगा 11% की लिमिट है। इंटर कॉर्पोरेट लोन जो सेक्शन 186 में लिमिट है, वो अगर लिमिट से ऊपर देना है तो। बोरो मनी ऑन चार्ज ऑफ एसेट, अपनी कंपनी की एसेट्स को गिरवी रखकर अगर लोन लेना है तब शेयर होल्डर से पूछना है। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना हो, डायरेक्टर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, डिबेंचर को कैंसिल करना हो या उनका रिडेम्पशन करना हो, कंट्रीब्यूशन करना हो अनरिलेटेड फंड्स में। अनरिलेटेड फंड से मतलब होता है ऐसी जगह पैसा लगाना जहां से कंपनी का कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या रिलेशन नहीं बैठता, मतलब चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन हुआ या समथिंग लाइक दैट। अगला जो पॉइंट है, 2 ब्रॉड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, वो इसलिए बताई जा रही है यहां पर कि शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी का मतलब है शेयर होल्डर राजा है। शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी का मतलब है कि शेयर होल्डर्स ही मालिक हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ऐसी डेमोक्रेसी है जिसके अंदर शेयर होल्डर्स मालिक तो हैं लेकिन वो कंपनी को रोजाना चला नहीं सकते, इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डायरेक्टर कंपनी को संभालते हैं। तो आपके मॉड्यूल में 2 बड़ी ड्यूटीज लिखी है डायरेक्टर की। वैसे तो सेक्शन 166 में ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर बहुत अच्छे से बताई गई हैं, लेकिन 2 मेजर ड्यूटीज हैं। पहला, अटमोस्ट केयर एंड स्किल। क्या होती है अटमोस्ट केयर एंड स्किल? जितनी जहां तक हो सके उतनी स्किल और उतनी केयर से कंपनी का बिजनेस चलाना चाहिए। फिड्यूशरी ड्यूटीज टू एक्ट बोनाफाइड का मतलब है कि कंपनी को, कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी को ऐसे चलाना चाहिए जैसे ये उनका अपना हो, ट्रस्ट वर्दीनेस के साथ वो कंपनी को चलाए। और यकीन मानिए, आप विश्वास करेंगे, लेसन और चैप्टर से हटकर सोचिए कि अगर ये 2 कर्तव्य डायरेक्टर ने निभा लिए तो बस पूरा कंपनी लॉ वैसे भी फॉलो हो जाएगा। जो आदमी दिल से ईमानदार है उसके काम भी ईमानदार है, और जो दिल से बेईमान है उसके काम भी बेईमान है। अब है मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। ये लाइन फिर ऐसी है जो आपके लायक नहीं है दोस्तों। मैं तो ये मानता हूं ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट वाला टॉपिक प्रोफेशनल के लिए बना ही नहीं है, और अगर बना है तो बड़े केसेस, बड़े जजमेंट्स, उनको समझिए आप। विल ऑफ मेजॉरिटी इज सुप्रीम। मेजॉरिटी की विल सुप्रीम होती है, जो मेजॉरिटी चाहे वो सबसे ऊपर होता है। डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स बाइंड्स माइनॉरिटी। मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो फैसला लेते हैं वो माइनॉरिटी को क्या, हर किसी को मानना पड़ता है। हम ये बात सुन चुके हैं, आपने फॉस वर्सेस हार्बटल का केस पढ़ा होगा, मैं केस रिपीट नहीं कर सकता आज की मुलाकात में। कई केसेस की मेरी सीरीज है, आप वो वीडियो देखिए, अलग अलग। ना मिले तो आप टेलीफोन करिए मेरे ऑफिस में, आपको भेजेंगे हम। फॉस वर्सेस हार्बटल जैसे कई केसेस में ये हुआ। वैसे तो फॉस वर्सेस हार्बटल ही पायनियर केस बना कि भाई मेजॉरिटी जो कह रही है वही होगा, बात खत्म, नमस्ते। अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को प्रॉब्लम है तो पैसे दें, पैसे लें और कंपनी से निकल जाएं, अपने शेयर किसी को बेचें और बाहर हो जाएं कंपनी से। जब कंपनी की मेजॉरिटी ने मिलकर फैसला कर लिया तो तुम दर्द का कारण लेकर अदालत नहीं जा सकते। हाँ, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई इलीगैलिटी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा फैसला, आप अदालत लेकर नहीं जा सकते। मेजॉरिटी ने कर लिया तय तो बस कर लिया तय। ये लिखा है पॉइंट नंबर 5 में। विल ऑफ मेजॉरिटी इज सुप्रीम, डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स बाइंड्स माइनॉरिटी। लेकिन ऑपरेशन अगर होगा, दबाव अगर डाला जाएगा, माइनॉरिटी को दुखी करा जाएगा, मिसमैनेजमेंट होगा, तो एक मौका है कि माइनॉरिटी अदालत पर जा सकती है
ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी और मिसमैनेजमेंट बाय मेजॉरिटी कैन अकर। कंपनी लॉ अलाउ करता है कि हम अदालत जाकर शिकायत कर सकें कि हम वो छोटे मोटे शेयर होल्डर्स हैं जो माइनॉरिटी में हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता कंपनी के फैसलों में, लेकिन माननीय अदालत, दुहाई हो जज साहब कुछ न्याय किया जाए, ये कहकर हम अदालत में जा सकते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 5 में कोई फर्क नहीं है। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 5 बिल्कुल एक ही हैं। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 5 में हल्का सा भी डिफरेंस नहीं है। मेजॉरिटी रूल का नाम ही प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है। जो चीजें, जो बातें मेजॉरिटी डिस्कस कर चुकी, उसमें माइनॉरिटी कुछ नहीं इंटरफेयर कर सकती, ये रूल है। फॉस वर्सेस हॉर्बिटल, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें फैसला क्या हुआ? नो एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय अ मेंबर अगेंस्ट डायरेक्टर्स। डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन नहीं होगा सिर्फ इस बात पर, सिर्फ इस फैसले पर कि तुझे वो गलत लग रहा है। भाई अगर कोई फैसला मेजॉरिटी कर चुकी तो जैसा लग रहा है पी जाओ, यही होगा बस। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रॉन्ग अलेज्ड टू बी कमिटेड टू अ कंपनी, कंपनी इटसेल्फ इज अ प्रॉपर पार्टी। कंपनी को दर्द है तो कंपनी खुद जाए। कंपनी मतलब मेजॉरिटी, कंपनी मतलब डायरेक्टर्स, कंपनी मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। और जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू कौन होता है बीच में शिकायत करने वाला? लेकिन मैंने आपको बताया कि इस रूल के अंदर छिपकर, इस रूल के अंदर दबकर, इस रूल की चादर ओढ़कर लोग बेईमानी नहीं कर सकते। अरे 90% शेयर होल्डर्स मिलकर अगर इलीगल डिसीजन लेंगे तो वो लीगल थोड़ी हो जाएगा। 90% शेयर होल्डर्स अगर फैसला करके फ्रॉड करेंगे 10% माइनॉरिटी के साथ तो वो ठीक थोड़ी हो जाएगा। ये सच है कि मेजॉरिटी जीतती है, लेकिन वो बेईमान नहीं होनी चाहिए, वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो माइनॉरिटी को अधिकार मिल जाएंगे। आइए देखें, 8वां पॉइंट कहता है जस्टिफिकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ फॉस वर्सेस हॉर्बिटल। मतलब अगर मेजॉरिटी जीतेगी तो उसके फायदे क्या हैं? पहला, रिकॉग्निशन ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी ऑफ कंपनी। कंपनी अलग होती है, लोग अलग होते हैं, जिसको पसंद नहीं आ रहा कंपनी में क्या हो रहा वो निकल जाए यहां से। नीड टू प्रिजर्व राइट ऑफ मेजॉरिटी टू डिसाइड, मेजॉरिटी का अधिकार बचा कर रखना जरूरी है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ फ्यूटाइल, ये जरा मैं लाइन डिस्कस करना चाहता हूं। फ्यूटाइल सूट्स अवॉइडेड का मतलब है कि अगर हर माइनॉरिटी शेयर होल्डर दोस्तों अपने दर्द को लेकर अदालत चला जाएगा तो फिर वो बहुत सारे केस हो जाएंगे अदालत में। कुछ दर्द ऐसे हैं जो सच में एक चीज गलत हुई इसलिए आपको हो रहे, और कुछ दर्द आपको इसलिए है क्योंकि वो आपके साइकोलॉजिकल है, आपको पसंद नहीं आ रहा, बस आपके ईगो को हर्ट हो रहा है कोई फैसला। तो अदालत मान्यवर आपके ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बैठी। आप माइनॉरिटी में हैं, आपको दर्द, आपके दिल में चोट लग गई, आपके को सुन नहीं रहा। अरे अगर मेजॉरिटी जो फैसला कर रही है वो विद इन लॉ है, वो एज पर जस्टिस है, वो एज पर रूल है, वो एज पर प्रिंसिपल है, इट डजंट मैटर दैट यू डोंट लाइक इट। सुनने में खराब लगता है, सुनने में हार्श लगता है, लेकिन अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के दिल को चोट पहुंच रही है बिना बात की वजह से तो पहुंचे, अदालत नहीं बैठी तेरे दिल को सहलाने के लिए। लिटिगेशन एट सूट ऑफ अ माइनॉरिटी फ्यूटाइल इफ मेजॉरिटी डज नॉट विश, यही मैं बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 के अंतिम 4 शब्द सुनिए। इफ मेजॉरिटी डज नॉट विश, अगर मेजॉरिटी कुछ चीज नहीं चाहती तो नहीं होगा भाई वो, ठीक है। लेकिन इतनी सारी जो मेजॉरिटी को प्रोटेक्शन मिली, इतनी सारी जो मेजॉरिटी के फेवर में बातें हुई, इतनी सारी जो मेजॉरिटी की तारीफें हुई, इतनी सारी जो मेजॉरिटी के बारे में ये सब मैंने आपको रूल बताया, मेजॉरिटी रूल, नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल, ये तब तक वैलिड है जब तक वो लीगैलिटी में काम कर रही है। अगर मेजॉरिटी ने लीगल मर्यादाएं तोड़ी, अगर मेजॉरिटी ने लीगल मर्यादाएं तोड़ी तो बस अन्याय वो करेगी, तो फिर उसके खिलाफ कुछ हो। इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये वो पॉइंट है जहां पर मेजॉरिटी रूल नहीं लगता, ये वो पॉइंट है जहां पर मेजॉरिटी का फैसला गलत माना जाएगा, ये वो पॉइंट है जिसमें माइनॉरिटी अदालत जाकर अपना हक मांगेगी, ये वो पॉइंट है जिनमें मेजॉरिटी को भी बोलने का अधिकार मिल जाएगा, ये वो पॉइंट है जिसमें मेजॉरिटी के पास संख्या ज्यादा होने के बाद भी वो सही नहीं कहलाएगी। पहला,
अल्ट्रा वायरस, आप पावर से बाहर जाकर काम करेंगे, फ्रॉड करेंगे, आप कंट्रोल रॉन्ग डूअर्स कर रहे हैं, रेजोल्यूशन स्पेशल वाला चाहिए और आपने नॉर्मल वाला कर लिया, पर्सनल एक्शन आप किसी के खिलाफ कर रहे हैं, ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए भी माइनॉरिटी को पावर देनी पड़ती है। सुनकर आपको हैरानी होगी कि 20 मिनट में ये चैप्टर कैसे पूरा हुआ, लेकिन हो चुका पूरा। 2017 में जब आप लोगों का नया सिलेबस आया सीएस का, तब से अब तक के स्कैनर के क्वेश्चन उठा के देखिए, एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर द डे। आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा, परसों फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।